इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। So very happy, bright morning to all of you. Praise the Lord. We are so happy that हम लोग सब साथ हैं, परमेश्वर के भवन में हैं और यही वो जगह है जहाँ पर आपको प्यार मिलता है. This is where God just gives you a hug. हम लोग सब चाहते हैं कि हमें कोई टाइट सा हग करे. And you know what? जब हम वर्शिप करते हैं, God hugs us. आज का जो मैसेज है वो फादर्स के हार्ट के बारे में है. And actually every minute is Father's minute. And it is not that just Father's Day आज हम मना रहे हैं, but we just wanted to celebrate and thank God for our fathers. So आइए हम अपने सरों को झुकाएं. Thank you God, thank you Daddy. We just come to you Lord. हम आपके सामने आते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु आपका वचन, क्योंकि हमें आपके वचन की भूख है. जब हम एक दूसरे के साथ मिल करके भवन में आते हैं तो आप जिस तरीके से हमारे दिल में अपने वचन को बोलते हैं वो हमें पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल और पूरी जिंदगी ले जाते हैं आगे. एंड समटाइम्स वो वचन इतना डीप होता है, इतना एप्ट होता है, इतना फाउंडेशनल होता है दैट इट मेक्स अस स्टैंड टॉल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड आई थैंक यू गॉड फॉर योर वर्ड. होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, जो भी वचन है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे दिल को तसल्ली पहुंचे और हम अपने पिता को और भी प्यार कर पाएं, उन्हें और भी जान पाएं. यीशु मसीह के नाम से आमेन. जब मेरे पिताजी चले गए उनकी कई बातें मेरे सामने आई और मुझे उनसे और भी प्यार हुआ, मैंने उनको और भी पसंद किया. मैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों में इतना ज़्यादा बिजी थी कि मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे पिताजी क्या क्या थे. लाइक शादी के बाद भी बिजी थी, बट उसके बाद बहुत सी चीज़ें समझ में आई. तो अगर हम एक ग्रेट रिलेशनशिप अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से रखना चाहते हैं, हमारा एक प्रेयर पॉइंट ज़रूर होना चाहिए. पिता परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूँ. पिता परमेश्वर बताइए ना, मैं किसी और के लिए एक पिता के समान कैसे हो सकता हूँ. सो यू से हे आई एम यंग, आई एम नॉट इवन मैरिड. मैं शायद 20 साल का हूँ, 28 ईयर्स का हूँ और आई एम 15 ईयर्स ओल्ड. मैं किसी का पिता कैसे हो सकता हूँ. यस, हम लोग सब किसी ना किसी को जब गाइड करते हैं, कुछ प्यारी बात बताते हैं जो उनकी मदद के लिए होती है. इट इज़ लाइक बीइंग अ फादर फिगर, पर पिता समान एक इंसान, राइट. सो हम अपने फादर्स को देखना चाहते हैं उसी तरीके से कि हमारे फादर्स जो दुनिया के फादर्स हैं वो हमारे पिता जैसे हों, स्वर्गीय पिता जैसे. तो उनको जानना ज़रूरी है, राइट. हमें अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को जानना है. तो मैं आपको लिए चलती हूँ एक छोटी सी जर्नी में. हम लोग जाएंगे वचन में, मैथ्यू चैप्टर 6, और फिर हम जंप करेंगे वापस इनटू मार्क. और वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी. यहाँ पर लिखा है, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father. यहाँ पे प्रार्थना के बारे में सिखाया है और वो यीशु मसीह बता रहे प्रार्थना कैसे करनी है. कह रहे बाहर खड़े होकर के पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के प्रेयर नहीं करनी है. वो भी करी जाती है जैसे भी हम चर्च में हैं, लेकिन मेन जो प्रेयर है तुम्हारी, घर जाओ, अपने कमरे में, कोठरी में घुसो, दरवाजा बंद करो, चुपचाप बैठ करके वहां पर प्रार्थना करो अपने पिता से. तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ, इस वर्ड में हमें प्रार्थना करनी है, राइट. हम कितने सारे लोग चर्च आते हैं, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ तो गॉड के साथ चलने से और प्रेयर करने से ठीक होगी ना. लेकिन प्रेयर की कुछ बातें हैं, एक्चुअली ये पूरी दुनिया है इस बारे में कि हमें अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मुलाकात करनी है. जब परमेश्वर ने एडम और ईव को बनाया था, आदम और हव्वा को बनाया था, बागे अदन बनाया था, गार्डन ऑफ ईडन बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि वो अपने बेटे एडम से
और अपनी बेटी ईव से मिल सकें। वो जब उनके पास आते थे दोनों के दोनों, जब परमेश्वर उतर के आते थे ठंडे में दिन के, तो उनको परमेश्वर इंतजार करते थे, मेरे बेटे और बेटी मेरी इंतजार कर रहे होंगे। और आदम और हव्वा परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, उनका एक सेट टाइम था, हमारे पापा आने वाले हैं, हमें उनसे मिलना है। और पिता परमेश्वर उनसे मुलाकात करते थे। और आई एम श्योर बहुत सारी प्यारी बातें होती होंगी जब डैडी और सन टाइम होता है या डॉटर टाइम होता है। इट्स अ डिलाइटफुल टाइम। आई थिंक दुनिया के सारे हॉलीडे एक तरफ, लेकिन मेरे पापा के साथ जब मैं गेम खेलती थी सोफे में बैठ करके, हम लोग ग्रैब ग्रैब खेलते थे ताश के पत्तों से। मैं ये नहीं कह रही आप लोग ताश के पत्ते खेलें, वो एक सिंपल सा बच्चों का गेम होता था कि अगर एक ही से नंबर आ जाएगा तो जो बोलेगा ग्रैब उसी का पहले बंडल हो जाएगा। तो वो दिन मेरे पापा के साथ ग्रैब खेलते हुए या उनके साथ स्कूटर पे जाते हुए, हमारा एक ही लैम्ब्रेटा स्कूटर था, उसी में पूरा परिवार जाता था। सबसे पीछे की सीट कुशन पे बैठने की मेरी होती थी। तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ सिटिंग देयर, क्योंकि मेरे भाई को आगे खड़ा होना पड़ता। कहता पूरी जिंदगी बहन आगे खड़ा रखा पापा ने। तो मैंने कहा तुझे आगे रखा भाई, तो मैं तो पीछे थी। सो एनीवे यू नो हाउ इट इज। सो ये हमारी जिंदगी थी, ये हमारी स्टोरी थी। आई थिंक दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट राइड मेरे पापा का लैम्ब्रेटा स्कूटर था, बिकॉज आई न्यू मेरे पापा मेरे साथ थे। आई डिड नॉट नो उनके बगैर जिंदगी क्या थी। और यही एडम और ईव के साथ हुआ। एडम और ईव को जो जो चाहिए है, अभी वो कह रहे हैं हम गॉड से कुछ मांगेंगे। अरे क्या मांगोगे, सब कुछ तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ ऑलरेडी दे दिया गया। ये है फादर। ऑलरेडी गार्डन ऑफ ईडन की डिटेल, स्वर्ग बनाने की डिटेल, दिन और रात बनाने की डिटेल, हमने जब मॉर्निंग प्रेयर्स कर रहे थे, दैट्स व्हेन आई गॉट दिस रेवलेशन। गॉड ने देखा मेरे बेटे को नींद चाहिए होगी, वो तो रात को ही हो सकती है, धूप में बेचारा कैसे सोएगा। तो उन्होंने रात बनाई ताकि जब वो सोए उसको अंधेरा दिखे और वो खुश रहे और उसे तसल्ली की नींद हो। ये है पापा। जब हमारे बच्चे सोते हैं, हम कैसे घर की सारी लाइटें बंद कर, शोर मत करो, शांत हो जाओ, और अभी शोर नहीं करना है। लेकिन पिता परमेश्वर ने वो रात हमारे लिए तारों की छांव में पहले से बना के रखी थी। दिस इज द हार्ट ऑफ द फादर। और वो क्या चाहते हैं, द ओनली थिंग ही वांट्स इज कि हम उस कोठरी में आए और आ करके उनसे मुलाकात करें। डैडी हियर आई एम एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। डैडी कहेंगे मैं तो पहले से उठा हुआ था, मैं तो पहले से इंतजार कर रहा था, मेरे तेरे उठने की इंतजार कर रहा था। सो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमसे मिलना चाहते हैं। वो उस जगह पर आकर के हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। अगर किसी को उर्दू पता है तो आई मीन ही वांट्स टू टॉक टू अस, ही वांट्स टू शेयर हिज लाइफ विद अस। और फिर हम आगे देखते हैं, वहां पर लिखा है कि वो जब हम दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते हैं तो वहां पे हमें पिता परमेश्वर मिलेंगे। एंड देन ही सेज हु इज अनसीन, वो दिखते नहीं है, यू कांट सी हिम। वो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को आप नहीं देख सकते, लेकिन बहुत जल्द हम उन्हें देखेंगे। and then your father who sees what is done in secret will reward you। मतलब यहाँ पर हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, हम प्रेयर करने आ रहे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ गॉड से बातचीत की ना, बातचीत कर रहे थे, डैडी ऐसा, आज का दिन ऐसा है, मुझे ये करना है। और वहां लिखा है जब तुम्हारा पिता देखेगा कि यहाँ पर छुप करके तुमने क्या किया। मतलब प्रेयर करने में मैंने कुछ किया, क्या किया मैंने प्रेयर करने में? प्रेयर करने में जो आपने अपने टाइम को काट करके गॉड को दिया। पीपल ऑफ गॉड, यू नो व्हाट, आजकल हम लोग, पैसे हमारे पास हैं, पैसों की इतनी कमी नहीं है। मतलब 10 रुपए तो सबकी जेब में होते हैं, 100 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं। पैसा देना गॉड के किंगडम में सबसे आसान हो गया। मनी इज नो मोर अ प्रॉब्लम। बट पता प्रॉब्लम क्या है? गिविंग गॉड अ फुल अटेंशन। और जब हम अपना सब कुछ, ऑफ कोर्स हमें टाइप देनी है, हमें ऑफरिंग देनी है, वो हमारा कवनेंट है गॉड के साथ। वो एक चीज है जो हमने गॉड के साथ सीखी है, वो हम खुशी खुशी करते हैं। वो हमारे, हम ये नहीं करते ड्यूटी है, हम मन से करते हैं, हम पैशनेटली करते हैं। इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ लविंग गॉड एंड गॉड रिसीव्स इट। वो हमारी ऑफरिंग को लेते हैं, बट गॉड इज सेइंग ये अलग से उनके पास आना, ये उनको अलग से टाइम देना, अपनी प्रेजेंस देना, उस कोठरी के अंदर जा करके परमेश्वर के साथ बैठना, ये काम जो हमने सीक्रेट में किया है, इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। आमेन। जब हम अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, और हम अपने फिजिकल फादर के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं,
कभी कभी उनके साथ बैठ के बोलते हैं, और क्या चल रहा है पापा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, प्लीज सबसे पहले आपको अपने पापा के लिए कुछ चीज लेके नहीं जानी है, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आपको सिर्फ उनसे बातें करनी है। फ्री की बात उनको बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपका खर्चा नहीं हो रहा। आप फ्री की भारी भारी बातें करो, पापा लड्डू बहुत बड़े थे, 400 रुपए का था एक, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने पैसे बचाए। बहुत खुश होंगे वो, 400 रुपए का लड्डू देख करके आपने नहीं खाया। सो आई मीन हाउ दे, मतलब इस जमाने के पापास को कैसे खुश करना है। सो व्हेन यू डू दिस, जब आप अपने पापा के साथ वन ऑन वन बैठते हैं, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब आई नो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफा, मुश्किल होता है, वी ऑल हैव, जितना आप कर पाए आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, क्योंकि एक पॉइंट आपको पता है कि अभी कुछ होने वाला है, वहीं से पहले निकल लें आप, राइट? इससे पहले कि वो नाराज हो फिर वापस आए और फिर कहे ओके बेटा तू तो फिर आ गई, सो ओके, लाइक देन टॉक टू हिम अगेन, बट गिव हिम समथिंग दैट ही इज लिसनिंग, ही इज वांटिंग। अब मेरी बेटियां चली गई हैं और मैंने गॉड से बहुत धन्यवाद किया इस बात के लिए, क्योंकि मेरा भी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है ना। आई मीन आई एम सो हैप्पी, बट फिर वो फोन करती रहती है बार बार, एंड आई लिटरली गॉट वेरी, मतलब मैंने कहा इतना फोन करने की क्या जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत है, एंड दे आर मेकिंग an attempt to take care of me, मम्मी आप ठीक हो या नहीं हो, and all that stuff, and then every day मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर से मिलाया जाता है, और अब उसने मेरी शक्ल पहचान रही, however Indian I am, the moment she sees me, she gives me the most beautiful beaming smile and she laughs and she goes and I mean कल मैं बात कर रही थी जॉश से, so the phone was going from Aksa to Zara to Josh. Every minute that I was talking to them, the moment Zara saw me, she would laugh and it was not that Aksa was tickling her or something. कितना अच्छा लगता है, and while I was worshipping, God said देखो उस बच्चे को तुमको देख करके कितनी खुशी हो रही है, और जब तुम मेरे पास आती हो और तुम आकर के आनंद में मुझको मुस्कुराती हो, मेरे दिल को कितना अच्छा लगता है। ऐसे ओ माय गुडनेस, मैंने तो कभी ये रियलाइज नहीं करा, जब आप और मैं गॉड के साथ वन ऑन वन है, पिता परमेश्वर के साथ वन ऑन वन है, इट्स लाइक स्माइलिंग एंड गॉड सेज ओ माय गॉड वी हैव नॉट इवन आस्क्ड एनीथिंग। हमने ना कुछ मांगा, ना कोई वर्ड्स निकले, ना अभी हमारी 25 पॉइंट की प्रेयर लिस्ट निकली, किसी की 25 लिस्ट है उनके पास, हमने कोई लिस्ट नहीं निकाली, बट द एक्ट ऑफ कमिंग टू द फादर is a delight to his heart. You are delighting him, and then the Bible says जब आप अपने पापा के सामने आते हैं, the door is shut, sorry, no phone calls, no business meetings, no husband wife uncle auntie, nothing, only God. जो चीज आपने छुप करके करी, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, तब हमारा स्वर्गीय पिता, उन्होंने देखा आपने सीक्रेट में क्या करा, और वो उसका रिवॉर्ड आपको जरूर देंगे। बताइए, जब आप मम्मी पापा के साथ जाकर के 5 मिनट बैठते हैं जस्ट बिफोर द डेंजर जोन, क्या होता है? आपके मम्मी पापा की कुछ तो गड़बड़ है, बट एनीवे आज ना मैं इसके लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ, एंड देन मम्मी विल ट्रीट यू, मम्मी आज तो आपने इतना टेस्टी बनाया ना, इतना टेस्टी बनाया ना, इट इज बिकॉज मम्मी वॉज वेटिंग फॉर योर स्माइल। मेरा कोई प्लान नहीं है यूएस जाने का, बिकॉज इट्स सो टायरिंग, और खाना भी नहीं देते फ्लाइट पे, अपना टिफिन लेके जाओ, मतलब जैसे पुराने समय में लोग ठेले में जाते थे, वही सिस्टम हो गया है। And this is what my friend was also telling me. Can you imagine, Ashima? I'm traveling by this flight and they are not going to give me any meal. I said, yeah, carry food. कहती ठीक है. So anyway, so I don't want to travel. But जब मैं ये smile देखती हूँ, ऐसे करके, I said, God, मतलब मेरा दम तो नहीं है जाने का. ठीक है, मैं I told Aksa, okay, I will come for 1 week. कहती मम्मी 1 हफ्ते के लिए यूएस कौन आता है? मैंने कहा मुझे सिर्फ अपनी ग्रैंड डॉटर को देखना और मैं चली जाऊंगी। सो इट्स जस्ट अ फनी थिंग, बट आई एम विलिंग टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी। मैं तैयार हूँ उस पैसे को खर्च करने के लिए, ताकि मैं भी अपनी ग्रैंड डॉटर को, अपनी बेटी को गले में लगा सकूं, ब्लेस कर सकूं, और ढेर सारे खाने पका करके वापस आ जाऊं। 1 हफ्ते में हो जाएगा, राइट? क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ का बनाया खाना उन्हें पसंद है। सो पीपल ऑफ गॉड, ये तो मैं इंसान हूँ, मेरी लिमिटेशन है, कैसे जाऊंगी, कब जाऊंगी, लेकिन गॉड हर मिनट आपको टेस्टी टेस्टी खाने, अच्छे अच्छे कपड़े, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, अच्छे अच्छे बैंक में पैसे, एंड एवरीथिंग यू वांट, ये दुनियावी चीजें, सब कुछ देने के लिए तैयार है। बट वो रिवॉर्ड है, वो इनाम है। क्या आपका सर खुदा के सामने झुकता है? क्या वो जो सीक्रेट जगह है वहां पे आप खुदा को याद करते हैं? लेकिन जो लोग हर जगह सर को झुकाते हैं, कभी अपनी 5 गर्लफ्रेंड्स के सामने, कभी अपने 5 बिजनेस के सामने, कभी पैसे के सामने,
वो कभी भी खुश नहीं हो सकते और ये एनकाउंटर उनको कभी भी समझ नहीं आ सकता। या आपने 5 इंपॉर्टेंट लोग बना रखे हैं, मे बी इस वक्त हम चर्च जाएंगे, फिर हम यहाँ पर इस सेशन में जाएंगे, फिर हम वो वाला भी कर लेंगे, होकस पोकस, कुछ हम लोग पत्ते भी निकाल के कर लेंगे। इट डजंट वर्क बिकॉज आपके अंदर विरोधी आत्मा है जो आपको गॉड में बढ़ने नहीं देगी। एनीवे, लेट्स गो फॉरवर्ड। सो गॉड रिवॉर्ड करने वाले हैं, उनका मन है रिवॉर्ड करने का। अपने बच्चों को वो जरूर रिवॉर्ड करेंगे, इवन इफ यू गिव हिम 5 minutes of your morning or evening. And then it says, and when you pray, do not keep babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करनी। आई नो कुछ लोग जब प्रेयर कर रहे थे, मेरे को आंखें खोलती, मैं गॉड ये प्रेयर आज खत्म होगी कि नहीं होगी। एंड एक पास्टर ने किसी मीटिंग में कोई गए हुए थे, तो उनको बोला आप प्रेयर करिए, उन्होंने प्रेयर करनी शुरू करी एंड इट वाज एन एवर लास्टिंग 45 मिनट प्रेयर। तो उन्होंने कहा व्हाइल दिस ब्रदर इज ऑन हिज ट्रिप टू हेवन, लेट्स कंटिन्यू द सर्विस। सो इट एक्चुअली हैपेंड, यू नो, सो दे जस्ट काइंड ऑफ, सो इट हैपेंस। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स जब हम अपने सीक्रेट में हैं, गॉड से बात कर रहे हैं, दैट इज व्हेन वी कैन डू आवर वेरी वेरी लॉन्ग प्रेयर, नॉट अ प्रॉब्लम। कभी कभी कुछ प्रेयर्स होली स्पिरिट लीड करते हैं विच कैन बी लॉन्ग इन टाइमिंग, बट हमें जो भी चाहिए है गॉड ऑलरेडी नोज। हमें पता है, मैंने मम्मी पापा के पास कहते हैं मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया। अच्छा तुमने आज होमवर्क कर लिया? मैं रोज कहती थी मम्मी मैंने अपना बैग भी पैक, हाँ बैग भी, मम्मी मैं नहा भी लिया और कपड़े भी मैंने सही से रख दिए कल के लिए। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? आज क्या मांग रहे हो तुम? कुछ तो बात है, बताओ मुझे। तो पिता परमेश्वर को पता है आपको चाहिए क्या है। ये सब ड्रामा करने के लिए उनकी जरूरत नहीं। कभी कभी हमारी प्रेयर्स होती है, हे खुदा आप जानते हैं कि मेरी प्रेयर क्या है। अगर आप परमेश्वर हैं, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर आप सुनते हैं प्रार्थनाओं को और आप किसी टाइम पे सुनते हैं, और अगर मैं ये बाइबल कोट करूंगा और मैं ये करूंगा, तो अगर आपकी मर्जी हो और अगर आपके लिए ठीक हो तो मेरा पैर दर्द ठीक कर दीजिए। हेलो, पहले कहते थे गॉड ये पैर में दर्द ठीक कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि आपने कहा कि मैं तेरे सारे रोगों को अपने ऊपर ले चुका हूँ। कितने मिनट लगे? 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, हाँ 10 लगा लेते हैं, राइट? 10 सेकेंड्स वर्सेस ऑल दिस ड्रामा। ही कम टू द पॉइंट। आई मीन कई दफा लोग मेरे पास आते हैं, कहानी घुमा रहे हैं, मतलब इतनी पेशेंस मुझे होती नहीं। कहती हूँ ओके कैन वी कट टू, आई मीन इंग्लिश में नहीं, ओके अब मेन पॉइंट क्या है? वो मेन पॉइंट पे हम आ रहे हैं, मैंने कहा आ जाइए, आ जाइए मेन पॉइंट पे आ जाइए ताकि हम उसको सॉल्व कर लें। पर हम घूम घूम के आ रहे थे। मैंने कहा इतनी घूमने की जरूरत नहीं है, गॉड को पता है, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जिज्ञासा नहीं आपकी सीक्रेट लाइफ की। आपको क्या प्रॉब्लम है? गॉड नोज इट, गॉड्स गॉट इट। आई एम हिज सर्वेंट, आई एम हियर टू प्रे, आई एम हियर टू ब्रेक योर चेन्स। और मैं पिता परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड हूँ, अनॉइंटेड हूँ टू ब्रेक एवरीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू। सो कम ऑन, लेट्स गेट टू द पॉइंट। आमेन। बट मतलब मैं भी ऐसी थी, मेरी लंबी कहानी होती थी, और जब मैं अपनी कहानी आई कुड सी पीपल गो क्रेजी, कहते मैडम आपकी प्रेयर क्या है? ये वाली, अच्छा ठीक है हम कर देते हैं। सो यू लाइक दैट। एनीवे नाउ लेट्स, सो पिता को पता है। सो एवरीबॉडी सेज मेरे पिता को पता है, मेरे स्वर्गीय पिता को पता है कि मुझे क्या चाहिए है। आमेन। और आगे लिखा है देन दिस इज हाउ यू शुड प्रे, ऐसे प्रार्थना करनी है। तो यीशु मसीह प्रेयर सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? यीशु मसीह। अगर आज यीशु मसीह यहाँ आ जाए, आप उनसे क्या मांगेंगे? कोई सोचो, हमें बताना नहीं है। What you will ask him is God, मुझे फला चीजें चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, मैं इसके लिए कैसे प्रेयर करूं जो वर्कआउट कर जाए। तो यीशु मसीह को मालूम है कि हर चीज की जो चाबी है बिलीवर्स के लिए वो प्रार्थना में, बिलीवर्स के लिए। क्योंकि बाकी लोग कहेंगे, जब वो लोग प्रेयर करेंगे, ए सो एंड सो, या जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड की पीछे भागते हैं वो कहेंगे ए मेरी सो एंड सो के नाम पे भी प्रेयर हो जाए। इट डजंट वर्क, बट एनीवन को करना अलाउड है। सो जो भी चीज हम वर्शिप करते हैं, सो यहाँ पर जो बिलीवर्स हैं वो पिता परमेश्वर को मानते हैं, वो यीशु मसीह को मानते हैं। तो वो प्रार्थना कैसे शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम ऊंचा माना जाए और आपकी बादशाह आए, your kingdom come। और जैसे पृथ्वी पर
इच्छा पूरी होती है वो स्वर्ग में भी वैसे ही पूरी हो जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है। सो ये अभी मैं आगे नहीं जाऊंगी, बट मैं ये बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह प्रेयर करना सिखा रहे हैं। जब आप जेरूसलम जाएंगे मेरे साथ बहुत जल्दी यीशु मसीह के नाम से, और गॉड हमें 50 लाख रुपए भेज रहे हैं ताकि हम सब 5-5 लाख रुपए आराम से खर्च करके आए और 5 स्टार में रहें और शोफर ड्रिवन मर्सिडीज गाड़ियों में जाएं। आमेन। आमेन नहीं बोला किसने? कम ऑन, व्हाट इज हैपनिंग? जाना नहीं है क्या? ओके, सो गॉड इज गोइंग टू गिव दैट टू अस, एंड मदर यू कैन फ्लाई फ्रॉम हियर, यू कैन कम अप। ओके, सो जब गॉड हमें ये देने जा रहे हैं, हमारी मर्जी है, तो आप देखेंगे एक खास हाईलाइट होगा। जब आप यरूशलेम जाएंगे एक खास बात होगी कि आपको माउंट ऑफ ऑलिव्स पे ले जाया जाएगा, और वहां पे 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। पहली इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, और अगर आप चेक करेंगे बाइबल में यू सी दी अकाउंट, इस वक्त चेले माउंट ऑफ ऑलिव्स पे थे और वहां पर यीशु मसीह ने प्रेयर दिखाई। तो इट्स अ ह्यूज मेमोरियल। वहां पर जब आप जाएंगे आप देखेंगे हर भाषा में प्रार्थना लिखी है, यही वाली प्रार्थना हर भाषा में लिखी, संस्कृत, तमिलियन एंड मलयालम एंड ऑल द गुजराती, हिंदी, सब भाषाओं में लिखी है, हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में भी लिखी है, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल प्रेयर। हर क्षेत्र के लोग, हर लोग इसे प्रेयर करते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, व्हेन यू गो देयर यू विल रियलाइज इट। सो यहाँ पर यीशु मसीह बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट करने जा रहे हैं जहां पर वो प्रेयर के बारे में सिखा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इन द आर्सेनल ऑफ अ बिलीवर, एक ऐसा हथियार जो बिलीवर इस्तेमाल करता है, लेकिन ढंग से इस्तेमाल करता है और उसको हमेशा रिजल्ट मिलते हैं। और उन्होंने कहा सबसे पहले जब तुम प्रेयर करो तुम्हें इस तरीके से करनी कि तुम्हें पिता परमेश्वर को जो स्वर्ग में रहते हैं उनका आदर करना है। तो सब बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि आप स्वर्ग में रहते हैं, आप यीशु मसीह के पिता हैं और मेरे भी पिता हैं, क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम से एक बिलीवर हूँ। आई एम अ बिलीवर इन जीसस, मैं विश्वासी हूँ। हे पिता परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं और मैं अनाथ नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14:8 में कि आप मुझे अनाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज इसी मिनट मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, लेकिन मुझे अडॉप्ट किया गया है, मुझे ले लिया गया है, मुझे वारिस बनाया गया है स्वर्ग का, और मेरे पिता स्वर्ग में रहते हैं यीशु के नाम से। आमीन। Our Father in heaven, hallowed be your name। मतलब सारी बातें एक तरफ, आपकी क्या जरूरत है और क्या है, स्टॉप, नथिंग। पहले Our Father in heaven, hallowed be your name, उनके नाम को जो आप और मैं ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उन्होंने, गॉड ने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था मोसेस को, he said I am who I am, मैं I am हूँ, मैं हूँ। तो वो जो भी परमेश्वर का नाम है, हम ये कहते हैं आपका नाम ऊंचा उठाया जाए और आपकी बादशाहत आए, योर किंगडम कम। हम गॉड को ये कह रहे, गॉड आप हमारे पापा हैं, यू माय डैडी, यू गॉट इट लॉर्ड। आपके नाम को मैं ब्लेस करता हूँ, आई प्रेज यू, आई प्रेज यू। जब आप और मैं चर्च आते हैं, व्हाट डू? वी कम हियर फॉर आवर फादर। व्हेन वी कम टू चर्च वी वर्शिप। सबसे पहले हम हैलोड करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, एंड देन हम ये कहते हैं कि गॉड आपका किंगडम आए। जो स्वर्ग का किंगडम है वहां पर सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, ऑल योर आंसर्स आर देयर, और आपको जो जीवन चाहिए वो भी वहीं पर है। सो वी से लेट योर किंगडम कम, और गॉड आपकी विल मेरी जिंदगी में पूरी हो। व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू से। आपको पक्का पता है गॉड आपके फादर है, आपको पक्का पता है वो स्वर्ग में, आप उनके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, और अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने मांगने से पहले कह दी, परमेश्वर मेरी लाइफ की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू गो राउंड एंड राउंड, यू नो इट ऑल। लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी के हर मैटर में, हर बात में आपकी
इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो। कम ऑन एवरीबॉडी से दैट, लॉर्ड ये मेरे सारे मैटर्स हैं, हर मैटर को आपके सामने ला रहा हूँ, आपकी मर्जी पूरी हो। आपकी मर्जी मेरे पिताजी की लाइफ में पूरी हो, आपकी मर्जी मेरी मदर की लाइफ में पूरी हो। I bless my mother, I bless my father, I bless my family। और आपकी इच्छा मेरे भाई बहन दोस्तों की जिंदगी में, मेरे पापा की जिंदगी में पूरी हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। एंड आई रियली लाइक इट, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। मतलब गॉड आपको विल अपनी मानना क्यों सिखा रहे हैं? पिता परमेश्वर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मेरी विल मानो? वाई? बिकॉज गॉड ने सब कुछ पहले से देख रखा है और उन्होंने सब कुछ वर्कआउट करा है हेवन में, एंड वो देख रहे हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट फिट है और क्या सूटेबल है। इसीलिए वो कह रहे हैं जैसा स्वर्ग में है वैसा मेरी जिंदगी में पूरा हो। स्वर्ग का पैटर्न, जब हम स्वर्ग का पैटर्न अपने ऊपर छापते हैं, अपने दिल पे छापते हैं, अपने मैटर्स पे छापते हैं, अपनी बॉडी पे छापते हैं, गॉड की विल हमारी जिंदगी में जब पूरी होने लगती है, लोग कहेंगे ये तुम अलग क्या करे। इनफैक्ट आपकी अब लिस्ट जलन वाले लोगों की बढ़ने वाली है, बिकॉज वो आपकी मेहनत करना नहीं चाहते। आपकी टेस्टिमनी के लिए जो आपने मेहनत करी है, जो आपको सैक्रिफाइस करने पड़े, जो आपको अपनी लाइफ को नो कहना पड़ा, जो आपको अपनी चीजों को चलाने के लिए अपनी फ्लेश को नो नो नो, टाइम को नो नो नो, और आपने गॉड को चुना, हमेशा गॉड को चुना, उनकी मर्जी को चुना, पिता परमेश्वर की मर्जी को चुना, तो पिता परमेश्वर भी तो आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्योंकि सीक्रेट में आपने बहुत डांट खाई, आपने अपने आप को डांटा, आपने अपने आप से लड़ाई करी, ये सब सीक्रेट में हुआ, और अब परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड कर रहे हैं। और अब आपकी लिस्ट जो है जलन रखने वाले लोगों की बढ़ने वाली। उन्हें पता है कि आपने कुछ अनहोना किया है, लेकिन उनको आपकी सीक्रेट प्लेस ऑफ डिसिप्लिन नहीं मालूम, उनको आपकी सीक्रेट प्लेस ऑफ सरेंडर नहीं मालूम, उनको आपकी सीक्रेट प्लेस ऑफ सबमिशन नहीं मालूम। जो खुदा की बातों को सुनता है और वो उस जगह पे जाता है जो कि सीक्रेट प्लेस है, जो दरवाजे के पीछे, वो क्या है? परमेश्वर की सरेंडर्ड प्लेस गॉड ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, ये मुझे करना मन तो नहीं है, लेकिन आज मैं अपने पिता से मिलूंगा और उसका रिवॉर्ड मैनीफोल्ड होगा। क्योंकि जिसके पास आप जाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। जितना पिता के सामने रहेंगे उतना तेज आपके चेहरे पे और आपकी जिंदगी पे और आपके प्रोजेक्ट्स पे और आपके फैमिली पे, आपके पिता पे बढ़ता चला जाएगा। आमेन। So I just want to bring this, and then there's just one more portion that I want to bring to all of you. हम लोग देखेंगे Mark chapter 10 verse 13। yes, और यहाँ पर एक बड़ा अमीर आदमी है और वो यीशु मसीह के पास आ रहा है और वो कह रहा है, यीशु मसीह आप कितने अच्छे गुड टीचर। जनरली ज्यूज किसी को भी गुड टीचर नहीं कहते हैं, बट उसने ये यूनिक बात बोली, सो इट मीन्स समथिंग। उनको हमेशा रब्बी ही कहा जाता है। कहते हैं मैं क्या करूं ताकि मैं बहुत अच्छा जीवन इनहेरिट कर पाऊं, मैं इटर्नल जीवन इनहेरिट कर पाऊं, दैट आई कैन, मैं स्वर्ग का राज्य पाऊं। तो उसने कहा, पहले यीशु ने बोला तुमने मुझे गुड क्यों कहा? कोई और गुड नहीं है एक्सेप्ट गॉड अलोन, मेरे पिता परमेश्वर एक्सेलेंट है। एंड देन ही सेड, तुम्हें पता है क्या करना है? सारे कमांडमेंट्स मानने हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं वहां पे? क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह गॉड के कमांडमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम्हें मर्डर नहीं करना, किसी का हत्या नहीं करनी, तुम्हें अडल्ट्री नहीं करनी, इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं, बट पोर्नोग्राफी को भी नहीं देखना है, उन इमेजेस को नहीं देखना है। यू शैल नॉट स्टील, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम दूसरों को धोखा नहीं दोगे, और अपने माता पिता का आदर करोगे। यहाँ पे ये नहीं लिखा है उनका ऑर्डर मानोगे, यहाँ लिखा है उनका आदर करोगे। तो अगर हमें स्वर्ग का राज इनहेरिट करना है, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? मैं जानती हूँ आज की जनरेशन बहुत मॉडर्न है, हम लोग अपने मम्मी पापा से कई एरियाज में बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन तब भी आपके मम्मी पापा को पहले पैदा किया गया, वो चाहे कुछ भी नहीं जानते, वो उनकी आउटडेटेड
मेंटालिटी है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो पहले आए हैं। और जीसस कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं, मोसेस ने बोला है, 10 हुक्म में लिखा है अपने माता पिता का आदर करो। कितने लोग हम में से चाहते हैं हम स्वर्ग जाएं? तो अगर आप स्वर्ग का राज्य पाना चाहते हैं, यहां पर लिखा है कि आपको अपने माता और पिता का आदर करना है। कई बातें वो नहीं सही कहेंगे, लेकिन तब भी आपको उनसे कहना है, मम्मी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, पता आप जो कह रहे हो, लेकिन मैं आपका आदर करता हूँ, ठीक है। और उसने बाद में लिखा कि मैंने ये सब बातें मानी हैं, तब भी परमेश्वर ने कहा जाओ जाकर के सब कुछ बेच दो, एनीवे आई विल नॉट गो देयर। और यहाँ पर उससे पहले लिखा है वर्स 13, यीशु मसीह क्या चाहते हैं, हम अपने पिता के पास कैसे जाएं। और यहाँ लिखा है, people were bringing little children to Jesus, to him, to place his hands on them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He says, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven, a kingdom of God belongs to such as these. Okay, मैं ये कहना चाह रही हूँ, a lot of times आप कहेंगे अच्छा मुझे गॉड के पास जाना है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे सीक्रेट चेंबर में जाना है। आपका सीक्रेट चेंबर आपके बिस्तर पे क्वाइटली हो सकता है, राइट? आई हैड इट लॉन्ग टाइम बैक। आपको क्या करना है, एक बच्चे के समान अपने गॉड के पास जाना है। जब आप 5 साल के थे या 10 साल तक, जस्ट रिमेंबर, याद करो कैसे थे आप लोग, सिंपल, इनोसेंट, यू हैड पिगी टेल्स। आई स्टिल रिमेंबर Nikita's पिगी टेल्स एंड Kuika's innocent face standing like that. I mean, इसकी एक पिगी टेल यहाँ थी और एक यहाँ पर थी, and they were both holding their mummy's hand, and I just looked, hey, who are these two little girls, huh? Okay, मेरी भी दोस्त थी मेरे साथ, तो वो इधर उधर पैरों में थी, and like जो भी दैट स्टेज, वो वाला, दैट इज द इनोसेंट टाइम। जब आप उसको इमेजिन करेंगे, आप वैसा ही महसूस करेंगे। एंड जस्ट गिव योरसेल्फ इन अबैंडन टू गॉड, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाइए और गॉड से कि गॉड आई लव यू। जब हम छोटे बच्चे थे, हमें किस बात से मतलब थी, खाना और टॉफी चॉकलेट और मम्मी और पापा, और बीच में खेल वेल मिल जाए तो चलेगा, लेकिन मम्मी की हम लोग लेग्स और टांग और हाथ कभी नहीं छोड़ते थे। और मेरी बेटी मेरा पेट नहीं छोड़ती थी सोने के लिए, वो सरगद्दा, मैं पतली थी लेकिन तब भी शी यूज्ड टू एंजॉय दैट। सो बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, उनको सबसे पहले अपनी मम्मी चाहिए, अपने पापा चाहिए। दैट्स हाउ यू अप्रोच गॉड। और यहाँ पर लिखा है verse 15 में, truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. आप और मैं उस सीक्रेट दरवाजे में चले गए, लेकिन अब हम गॉड के हार्ट में जाना चाहते हैं, हमें वहां एंटर करना है। उसको एंटर करने के लिए आप एक बच्चे की तरह गॉड के पास जाएंगे। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए एंड जस्ट रिमेंबर व्हेन यू वर मे बी 5 साल के थे आप, या 6 साल के थे, 7 साल के थे, 8 साल के थे। Just imagine that person. And now by faith open a door, एक दरवाजा खोलिए और वहां पर एक बहुत ब्राइट लाइट है, और उस ब्राइट लाइट में गॉड बैठे हैं और वो कह रहे हैं आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, आई एम वेटिंग फॉर यू। जस्ट गो एंड जंप इन योर डैडीज लैप and let him pick you and hold you to his shoulder and let him love you. Just smile. जैसे ज़ारा मेरी शक्ल को देखते ही फोन पे, she just burst into a laughter. Just laugh to your God and just say, Daddy, I love you. Daddy, I love you. Just hold him. Just hold his face. Just behold his face. Just say, I love you. Just be quiet. सब चुप रहेंगे और इस वक्त गॉड के साथ रहेंगे। Yes, that's God. Relax. Just enjoy His presence. उनको बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। प्लीज अपनी लिस्ट को हटा दें यहाँ से। Some of you are in a rush. Don't stop. He knows your list. He only made it on the paper. Yes, be blessed. That's your Father. अपने दिल को उनके साथ चिपका लो। मुझे धड़कन आ रही है, दब 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 दब। That's your Father. That's your Father loving you, adoring you. और वो कह रहे हैं मेरे बच्चों, एक बच्चा बन करके मेरे पास आओ उस कोठरी में। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी हर ज़रूरत पता है, लेकिन मुझे तुम चाहिए हो एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के समान। मैं अपना दम
अपना चेहरा, अपना प्रकाश, अपनी हिम्मत, अपना बेटा तुम्हें दे चुका हूं और अब मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। हिम्मत रखो, तुम मेरे हो और मेरे हाथ से दुष्ट तुम्हें निकाल नहीं सकता। तुम मेरे हाथों में हो। सरेंडर टू मी। एक बच्चा सिर्फ अपने पिता के चेहरे को देखना चाहता है और उसे छूना चाहता है। बस तुम्हें इतना ही करना है, बाकी सारा काम मेरा है। बस मेरे साथ चिपके रहो और बने रहो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। आई एम योर फादर एंड आई विल नेवर लीव यू। आई एम योर फादर। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी हिम्मत ले लो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। यीशु मसीह मेरा वारिस है और उसके साथ साथ तुम मेरी हर चीज के वारिस हो। तुम ये छोटी छोटी चीजें जब मुझसे मांगते हो, मैं भी हंसता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देता हूँ। मैंने तो सारा स्वर्ग, सारा राज्य तुम्हारे लिए रखा है। आज आओ, खड़े हो जाओ और मेरे राज्य को ले लो। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ करो। Just rise up. Just rise up. God is giving it to you because you're not even wanting it. आपको चाहिए भी नहीं है. You don't want it. You want God. He says, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है। मैंने तुम्हें असहाय नहीं बनाया। मैंने तुम्हें अधूरा नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें कंप्लीट किया है। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी हिम्मत को पी लो। मेरे आंसू को देखो। इस वक्त गॉड रो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, एंड ही इज जस्ट होल्डिंग यू सो ब्यूटिफुली, सो टाइटली। और उनके आंसू आपके चेहरे पे आ रहे हैं, क्योंकि आपका चीक जो है, आपका छोटा सा गाल उनके गाल के साथ है और उनके आंसू आपके चेहरे पे आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं, मैंने सब देखा, मैंने तेरा दर्द देखा, मैंने तेरी तकलीफ देखी, मैं इन सबको हटा रहा हूँ। बस तू इस दरवाजे को खोल के मेरे पास एक बच्चे के समान आ जा, और ये स्वर्ग का राज्य तेरा है। मेरा सब कुछ तेरा है। मैं वो सब चीजें बदलूंगा जो बदलनी है, और मैं तेरे पिता को अभी बदल रहा हूँ। मैं तेरे परिवार को ही बदल रहा हूँ। मैं तेरी मम्मी को भी बदल रहा हूँ। जिनके पापा नहीं है उनकी मम्मी है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पिता के ही समान है, क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ा हुआ है। वो असहाय और अकेली नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो और तुम प्रार्थना करते हो। तुम्हारी माँ को मैंने संभाला हुआ। तुम्हारी माँ मेरी बेटी है। तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने उसे नाम दिया था, और मेरा चंगाई भरा हाथ तुम्हारी माँ पे भी है, तुम्हारे पिता पे भी है। अभी के भी घोषणा करो कि मेरे पिता की हेल्थ अच्छी है। कम ऑन, घोषणा करो। कम ऑन, यस, व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक इट ओवर हिज लाइफ राइट नाउ। जो भी आप घोषणा करोगे, इट विल स्टैंड। लॉर्ड, हील द फादर्स इन जीसस नेम। और जितने लोगों की मम्मी बीमार है, फादर गॉड, मैं प्रार्थना करती हूँ। Even I pray for Mrs. Adam, Lord God. I pray healing upon her life in Jesus' name. आज के बाद शुगर हमेशा नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल in Jesus' name. You're doing it right now. All the mothers, all the fathers be healed in Jesus' name. हमारे परिवार का हर जन चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Thank you, अब्बा फादर। सब बोले अब्बा, अब्बा फादर, अब्बा फादर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, डैडी, my dear daddy, my papa, my adorable father, I love you so much. मैं अपना दिल, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको देता हूँ। I surrender to you. Whatever is your way of surrender, just surrender to him right now. जिससे परमेश्वर में समर्पित करता हूँ अपनी जिंदगी का हर एस्पेक्ट। I just surrender to you. यही मेरे लिए गिफ्ट, मेरा गिफ्ट है आज आपको। डैडी, I want to gift you something, not a cake, but I surrender to you. मैं समर्पित करता हूँ अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू फादर। आई कवर एवरीबॉडी विद द ब्लड ऑफ जीसस। जो भी प्रार्थना इन्होंने दिल में करी, मैं उनको भी आपके लहू से ढांकती हूँ और इनकी रक्षा बोलती हूँ। थैंक यू फादर। थैंक यू सो मच गॉड फॉर डैडीज। वी लव आवर फादर्स लॉर्ड। हम अपने अर्थली फादर को बहुत प्यार करते हैं। हम उनके बगैर नहीं जीना चाहते। हम सोच भी नहीं सकते कि वो नहीं होंगे तो कैसा होगा। बट लॉर्ड, आई हैव लॉस्ट अ फादर एंड आई नो, बट लॉर्ड, आई जस्ट प्रे कि जो भी आपने हमें बहुत ही गोल्डन टाइम दिया है हमारे फादर्स के साथ,
कि हम वो करें जो उनके लिए सही है और जो आप हमें लीड करेंगे. And I know you will lead us, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Please have a seat. So, I just pray that आपके father आपके साथ हैं, and I know some of our fathers are very difficult. मैं बस ये प्रार्थना करूँगी कि जो भी वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, आप उनकी कहानी जानें. हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पापा को वो पड़ोसी कुछ सिखा रहे होते हैं या रिश्तेदार कुछ सिखा रहे होते हैं. हमें नहीं पता, बहुत सारी बातें हमें नहीं पता कि उनकी क्या अंदर की कहानी है. सो आई जस्ट प्रे दैट आप यू विल बी मोर टॉलरेंट विद योर फादर. कुछ चीज़ें मुश्किल है बदलना, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम उनका रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं. एंड दे शुड फील इट दैट वी रिस्पेक्ट देम, और हमारी रिस्पेक्ट ही उन्हें बदलेगी. दे विल सी दैट द रिस्पेक्ट इज tangible, it's something real, और वो बदल जाएंगे. So let's just continue to worship God, our Father, and honor our earthly Father in Jesus' name. Amen. Thank you so much.